हर हर महादेव। क्या आपकी जिंदगी में लगातार परेशानियां चल रही हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं आ रही? क्या घर में धन की कमी, मानसिक तनाव, बीमारी, कर्ज या किसी न किसी समस्या से आप परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली उन 11 पवित्र चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करने से मनुष्य को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे चढ़ावे या बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ को केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से भी भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन कौन सी 11 चीजें चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और किस चीज का संबंध किस मनोकामना से माना जाता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 11 चीजों में से कोई एक चीज आपके जीवन की किसी विशेष समस्या से जुड़ी हो। सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सबसे पवित्र चीज के बारे में जानते हैं। पहली चीज है जल। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसके मन को शांति मिलती है। अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव है, मन अशांत रहता है, बार बार चिंता होती है या आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कुछ समय शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। जल चढ़ाते समय मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। याद रखिए, भगवान शिव को चढ़ाया गया जल केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा का संबंध है। दूसरी चीज है दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर दूध अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। दूध को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कई भक्त सोमवार या सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय दूध शुद्ध होना चाहिए और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिरों और प्रकृति की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। तीसरी चीज है दही। दही को शिवलिंग पर चढ़ाने का संबंध सुख, समृद्धि और जीवन में स्थिरता से माना जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार अस्थिरता आती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या परिवार में तनाव रहता है, तो भगवान शिव की पूजा करते समय दही अर्पित करने की परंपरा कई लोग मानते हैं। दही अर्पित करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और मन में सकारात्मक भाव रखें। चौथी चीज है शहद। शहद को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में मधुरता आती है। अगर परिवार में आपसी मतभेद हैं, रिश्तों में कड़वाहट है या मन में नकारात्मक विचार अधिक आते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करते समय शहद अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। लेकिन शहद अर्पित करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराना और मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पांचवी चीज है घी। घी को शुभता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर घी अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कमजोरी, निराशा या आत्मविश्वास की कमी है, तो भगवान शिव की पूजा करते समय घी का प्रयोग करने की परंपरा कुछ स्थानों पर मानी जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव चढ़ावे की कीमत नहीं देखते, भक्त की भावना देखते हैं। छठी चीज है गन्ने का रस। गन्ने का रस मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में सुख और प्रसन्नता की कामना की जाती है। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक तनाव है और आप चाहते हैं कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे,
तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले अपने स्थानीय मंदिर की परंपरा और स्वच्छता के नियमों का ध्यान रखें। सातवीं चीज है चंदन। चंदन को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को चंदन अर्पित करने से मन को शांति मिलने की धार्मिक मान्यता है। जो लोग बहुत अधिक क्रोध करते हैं, जिनका मन बेचैन रहता है या जो छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, उन्हें भगवान शिव का ध्यान और चंदन से पूजा करने की परंपरा से मानसिक शांति की प्रेरणा मिलती है। चंदन अर्पित करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और कुछ समय के लिए अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर केवल भोलेनाथ का नाम लें। आठवीं चीज है बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल और कई पवित्र भावों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्तियां साफ हों और संभव हो तो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भक्त की श्रद्धा भगवान शिव तक पहुंचती है। 9वीं चीज है भस्म। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय मानी जाती है। भस्म हमें यह संदेश देती है कि संसार की हर वस्तु एक दिन नश्वर है। इंसान चाहे कितना भी धन संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए भस्म भगवान शिव के वैराग्य और सत्य का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा में भस्म का विशेष धार्मिक महत्व है। 10वीं चीज है सफेद फूल। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर मानी जाती है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब आप शिवलिंग पर फूल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि फूल साफ और ताजे हों। फूल चढ़ाते समय मन में श्रद्धा रखें और भगवान शिव से अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता की प्रार्थना करें। 11वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी सच्ची श्रद्धा। जी हाँ, भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली सबसे बड़ी चीज है सच्चे मन की भक्ति। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तब भी आप भगवान शिव को याद कर सकते हैं। आपके पास दूध नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, तब भी एक लोटा साफ जल और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। कई बार हम पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ा देते हैं, लेकिन मन में अहंकार, क्रोध, छल और नकारात्मकता रखते हैं। ऐसी पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? इसीलिए भगवान शिव की पूजा करते समय अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं तो मन में क्षमा का भाव लाने की कोशिश करें। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार हैं तो उन्हें धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। शिवलिंग पर पूजा करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। जो भी चीज अर्पित करें वह साफ और शुद्ध हो। शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाने से पहले अपने मंदिर की परंपरा का ध्यान रखें। कुछ स्थानों पर अलग अलग पूजा पद्धतियां होती हैं, इसीलिए किसी भी धार्मिक मान्यता को डर के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के रूप में समझना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अगर आपसे कभी पूजा में कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगिए और आगे से सावधानी रखिए। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। वह अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भगवान शिव का नाम मन को शक्ति देता है। जब कोई साथ ना दे तब भोलेनाथ का नाम मन में आशा जगाता है। जब जिंदगी में समस्याएं बढ़ जाएं तब महादेव का स्मरण करें, हमें धैर्य देता है। इसीलिए सोमवार के दिन यदि संभव हो तो सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर साफ जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना सच्चे मन से भगवान के सामने रखें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, पूजा करने के बाद कर्म करना भी जरूरी है। केवल भगवान से प्रार्थना करके मेहनत छोड़ देना सही नहीं है। भगवान शिव हमें शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग हमें स्वयं करना पड़ता है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो प्रयास कीजिए।
अगर व्यापार में सफलता चाहते हैं तो मेहनत और सही निर्णय लीजिए। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। अगर धन की समस्या है तो अपनी आय और खर्च का सही प्रबंध कीजिए। भगवान शिव की भक्ति के साथ अच्छे कर्म और सही प्रयास जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। कहा जाता है कि जब भक्ति और मेहनत दोनों साथ होते हैं तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकता है। इसीलिए आज से भगवान शिव की पूजा करते समय केवल अपनी समस्याएं मत बताइए, भोलेनाथ को धन्यवाद भी कीजिए। कहिए, हे महादेव, आपने मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे महादेव, आपने मुझे परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे महादेव, आपने मुझे हर कठिन परिस्थिति में संभाला, इसके लिए धन्यवाद। जब इंसान भगवान को धन्यवाद देना सीखता है तो उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और सकारात्मक सोच के साथ इंसान अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले पाता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। महादेव आपके जीवन से सभी दुखों को दूर करें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके जीवन में सफलता आए, आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और आपकी सभी सच्ची मनोकामनाएं पूरी हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आने वाले अपने परिवार और भगवान शिव के भक्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि भगवान शिव, सनातन धर्म, पूजा पाठ और धार्मिक जानकारी से जुड़े ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।